हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंटायर जीके। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो है हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर। हमें पेपर को कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें स्किप करनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सो लेट्स मूव ऑन द वीडियो। तो पेपर पढ़ना तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट भी चीज़ है। आप किसी भी स्ट्रीम के हों, कुछ भी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर ना भी दे रहे हो, तो पेपर पढ़ना तो बहुत अच्छी चीज़ है जो कि पढ़ना ही चाहिए। बट जो बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं मैं उनके लिए बता देती हूँ। मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्या है वो सेट ज़रूर कर लेना चाहिए। आपका जो भी गोल है कि आप पेपर पढ़ना चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं। अगर आपको जनरल अवेयरनेस अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो फिर आप उसके लिए उस तरह के टॉपिक्स पढ़ेंगे। अगर वोकैब स्ट्रॉन्ग करना है तो फिर वोकैबलरी के लिए आप कुछ भी कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। आपको जो भी उसमें वर्ड्स नहीं आते होंगे आप उसे अंडरलाइन करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपको वर्ड्स का बहुत बार मतलब पता होता है पर उसके यूजेस कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, वो नहीं पता होता। तो पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि हम जान समझ सकते हैं कि उसका यूज़ हम किस तरह से कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, उसको उसके सिनोनिम्स क्या हैं, एंटोनिम्स क्या हैं, वो तो आप उसको कभी भी गूगल सर्च कर सकते हैं, आप कहीं भी नोट डाउन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रीडिंग स्किल्स इन्हेंस करने के लिए। अगर आप पेपर पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको उस इन सब के लिए तो आपको अपने इंटरेस्ट के टॉपिक्स को ही लेना चाहिए। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो आप वो पोर्शन का टॉपिक लीजिए और उसको ही रीड करना स्टार्ट करिए। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो फिर आप स्पोर्ट्स के जो पेजेस होते हैं आप उनको रीड करिए। आपको अगर एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट है तो फिर ऑफकोर्स आप उस पेज को पढ़िए। उस तरह से आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होगी और आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, आप थोड़ा उसमें टाइम देंगे। और बहुत टाइम वैसे नहीं देना चाहिए पेपर पढ़ने में और बहुत कम भी नहीं देना चाहिए। बट हाँ, आप अगर आपको जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है आप उस अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट कर सकते हैं। अपने पेजेस को सेट कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। अपने आसपास की चीज़ें जानने के लिए अगर आपको मैसेज देखना है तो फिर आप वो सब लोकल पेजेस आप उस पर मूव करिए, आप उसको पढ़िए। ओके, तो हमारा सेकंड जो आता है, सेकंड पॉइंट है कंसिस्टेंसी। पेपर आप ऐसा नहीं कि आप हफ्ते में एक बार पढ़ रहे हैं, सिर्फ संडे संडे पढ़ रहे हैं या फिर आप महीने में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें उसे रेगुलर अपने हैबिट में, अपनी रूटीन में लाना है। हमें हर दिन अगर हम एक कोई पेपर उठाते हैं तो वो हमें उसे हर दिन एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने आज पढ़ लिया फिर हम नेक्स्ट वीक का वेट करेंगे फिर हम उसी दिन पढ़ेंगे, या फिर हम ओनली संडे संडे ही पढ़ेंगे तो उसमें संडे टाइम्स में कुछ स्पेशल चीज़ें आती हैं तो हम सिर्फ वही पढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो फिर आपको कंसिस्टेंसी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन तो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक 45 मिनट्स टू 1 आवर इज़ इनफ फॉर दिस। बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो उस हमें एकदम रटना भी नहीं होता है किसी चीज़ को, और बहुत कम भी नहीं कि हमने सिर्फ रीड कर लिया तो कुछ भी नहीं। हाँ, थोड़ा समझ के उसे पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमें कुछ चीज़ें याद रहें, और कुछ चीज़ें हमें स्किप भी करनी होती है, मैं आपको बताऊँगी अभी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और पेजेस। हमें किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। आपका इंटरेस्ट है तो वो तो अलग चीज़ हो गई, बट अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो फिर आपको अगर जनरल अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग करनी है, करंट अफेयर्स जानने हैं, तो आप वो टॉपिक्स पढ़ेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ अगर पेजेस हो गए, बिजनेस एंड इकोनॉमी हो गया, एडिटोरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और नेशनल न्यूज़ हो गए, इंटरनेशनल न्यूज़ हो गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जो होती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है। रीडिंग स्किल्स में तो मैंने बता दिया आपको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो फिर आप उसमें कुछ भी पढ़ सकते हैं। और अगर वो कैप्स की मैं बात करूँ तो फिर आपको उसमें भी आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को ही ढूंढिए, और अगर आपको उसमें से जो वर्ड्स नहीं आ रहे हैं आप नॉर्मली अपनी कॉपी में जॉट डाउन करिए, बस उसके आगे जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पेजेस टू स्किप। कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जिसको हम स्किप बहुत आराम से कर सकते हैं, लाइक मैट्रिमोनी। अभी मैट्रिमोनी का तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इतना एग्ज़ाम में काम आएगा, इतना क्या बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, तो आप उसको बहुत आराम से स्किप कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी वाले हो गए, कुछ गेम्स के आते हैं, एंटरटेनमेंट वाला भी आप पेज स्किप कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से पेजेस उसको स्किप आप आराम से कर सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में कभी भी कहीं भी पूछा नहीं जाएगा। अगर अभी का मैं बात करूँ, लाइक कोविड ही है, तो कोविड के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, या फिर पीक हाई बहुत ज़्यादा कब हाई हुआ, कब बिल्कुल भी केसेस लो हो गए थे, या फिर
कौन सी वैक्सीन बन रही है, कहाँ से बन रही है, इट्स ओके। बट अगर आप हर दिन का डिटेल अगर आप उसको लर्न करने लगे कि आज इतने केसेस आए, आज इतने केसेस आए, तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो आपको इस तरह से बहुत डिटेलिंग में भी नहीं जाना है। बट हाँ, जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप पेपर पढ़ते पढ़ते आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर आप टेस्ट वगैरह अगर कोई सीरीज़ ज्वाइन करेंगे जीके का, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दैट इज़ एनफ। मुझे लगता है कि मैंने बता ही दिया है ऑलमोस्ट। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जिसकी आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है, तो डेफ़िनेटली यू कैन मेक दैट। एंड आपको बनाना भी चाहिए। अगर आपको कोई पूरे एक न्यूज़पेपर में एक आध टॉपिक आपको अगर अच्छा लगता है और आपको उसको नोट्स बनाने में अच्छा लगता है, या फिर अगर आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है मेरे एग्ज़ाम के लिए, तो आप उसे ऑफ कोर्स अपने कॉपी में, अपनी डायरी में कहीं भी उसको लिखिए। उसके बारे में और सर्च करिए, जितना पेपर में दिया उसे आप अच्छे से पढ़िए। और एक टॉपिक अगर हमारा रोज़ तैयार होता है एक न्यूज़पेपर से, तो इट्स वेरी गुड थिंग। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वो आपकी हर तरह से वो हेल्पफुल होगी। वो कैब हो, या फिर वो कोई क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखना हो, या तो फिर किसी चीज़ के बारे में किसी को बताना हो या जानना हो, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।